बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 43 है। क्वेश्चन 3 है कि यूज़ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। कौन सी डिफरेंशिएशन है? पैरामेट्रिक, यानी ये एक मेथड है पैरामेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए कि हम पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे टू फाइंड आउट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, कौन सी इक्वेशंस के लिए? फॉर द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए पैरामेट्रिक फंक्शन दो फंक्शन गिवन है, एक है x ऑफ टी और दूसरा है y ऑफ टी। यहाँ पे सिर्फ x और y लिखा है, लेकिन कंप्लीट हम जब इसको लिखते हैं तो ये असल में x ऑफ टी है और y ऑफ टी है, यानी इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? देखिए, अभी तक हमने जो फंक्शन यूज़ किए हैं वो इस तरह है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट x और y का रिलेशन है, यानी यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है। इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इक्वेशंस को, ये दो जो इक्वेशंस हैं, इसको एक तीसरे वेरिएबल से डिफाइन किया गया है, यानी x डायरेक्ट y के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि x को t के साथ रिलेट किया गया है और y को भी t के साथ रिलेट किया है, यानी x को भी t से डिफाइन किया है और y को भी t से डिफाइन किया है। तो जब दो वेरिएबल को या दो क्वांटिटीज को एक तीसरे वेरिएबल से डिफाइन किया जाता है तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम तो डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें और दो दफ़ा, यानी हायर डेरिवेटिव हम, और ये कहा गया है कि y को दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो बाय चेन रूल हम इस तरह करेंगे, क्योंकि हमें तो डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो देखें, फिर हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं, यानी इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। y t पे डिपेंड कर रहा है और t x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम डायरेक्ट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं ले सकते। हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंड है, यानी आप इस तरह ले सकते हैं dx बाई डी टी, और इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी आप यहाँ पे पुट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे तो dt बाई डी एक्स है, और आप फाइंड क्या कर सकते हो? आप dx बाई डी टी फाइंड कर सकते हो। हम इसको उलट सकते हैं, यानी यहाँ पे ये जो डी टी बाई डी एक्स है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आए तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और फिर आप इसको इक्वेशन 3 ना लें, इसको इक्वेशन 3 ले लें। तो अब आप देखें, इस वन का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू टी लोगे, यानी अब आप वन का डेरिवेटिव लोगे डी एक्स बाई डी टी।
y का डेरिवेटिव लोगे dy बाई dt और आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको dy बाई dx फाइंड हो जाएगा। जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt इज इक्वल टू इस साइड का भी लेंगे d बाई dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 1। अब ये सम रूल अप्लाई होगा, 4t स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव लेंगे और 4 को बाहर निकालेंगे, 4d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। क्योंकि 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इस t पे अप्लाई होगा और d बाई dt ऑफ 1। 4 पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल ये है कि ये 2 पावर नीचे आ जाएगा t और पावर में से 1 माइनस, और फिर इस बेस का डेरिवेटिव भी लेते हैं यानी dt बाई dt जो 1 होता है। अक्सर सूरत में हम ये नहीं लिखते हैं, बस सिर्फ हम कहते हैं कि पावर नीचे और पावर में से 1 माइनस, और 1 कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आता तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। 4 2 आर 8 t और 2 माइनस 1 से 1 आता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, dt बाई dt कैंसिल हो जाता है। तो dx बाई dt आपके पास 8t आ गया। अब इस सेकंड इक्वेशन का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 6t क्यूब प्लस 1। अब अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। dy बाई dt इज इक्वल टू, इसका अलग लेंगे और 6 को बाहर निकाल लेंगे, 6 d बाई dt ऑफ t क्यूब प्लस 1 का अलग डेरिवेटिव लेंगे, d बाई dt ऑफ 1। तो इसका डेरिवेटिव लिया और इसका लिया। 6 पावर रूल, 3 पावर नीचे आ जाएगा और t पावर 3 में से 1 माइनस, तो बेस का डेरिवेटिव dt बाई dt, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, पहले पावर का डेरिवेटिव फिर बेस का डेरिवेटिव, और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। 6 3 आर 18 t 3 माइनस 1 पावर 2 आ जाएगा और dt बाई dt से 1 आता है, तो dy बाई dt हमारे पास ये आ गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 3, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई dt है 18t स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx बाई dt है 8t। तो 1t इस t के साथ कैंसिल, 2 4 आर 8, 2 9 आर 18, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 9t बाई 4। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखें यहाँ पे dx स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई dx। इस साइड का भी लेंगे, 9t बाई 4 का डेरिवेटिव d बाई dx।
लेकिन यहाँ पे तो t है, हम किस तरह विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर सकते हैं? तो इसका एक मेथड आपकी बुक ने बताया है कि आप इस इक्वेशन को dt से मल्टीप्लाई भी करें और dt से डिवाइड भी कर दें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dt, तो ये तो आ जाएगा, देखें डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी टी आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डी बाय डी एक्स ऑफ 9t बाय 4 डी टी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डी टी से डिवाइड भी करेंगे। डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल t है तो मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले सकता हूँ, तो इस dt को मैं यहाँ लिख लूंगा d बाय dt ऑफ 90 बाय 4, और यहाँ पे देखें ऊपर dt है और ये वाला dx इधर चला जाएगा, यानी dt को मैं यहाँ ले आया और इस dx को मैं यहाँ ले जाता हूँ, dt बाई dx। अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड कर लेंगे और dt बाई dx, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है dx बाई dt, उसको उलट देंगे यानी 1 बाई 8t और यहाँ पे पुट कर लेंगे इसकी जगह। तो देखें पहले तो इसको देख लें, इस 9 बाय 4 को बाहर निकालें और dt का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t यानी dt बाई dt, और ये जो dt बाई dx है आप इसकी जगह 1 बाय 8t पुट करेंगे, क्योंकि आपके पास dx बाई dt क्या है 8t है, तो dt बाय dx क्या होगा, इसको उलट देंगे तो 1 बाय 8t, तो इस वजह से dt बाई dx की जगह 1 बाय 8t पुट कर लेंगे। dt और dt कैंसिल, इससे 1 आता है तो 9 बाय 4 और ये आ जाएगा 1 बाय 8t, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 1 9 और 8 3 32 t। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरीके से हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब पार्ट बी में भी ये दो पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, बिल्कुल सेम मेथड है, इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन 2 का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 3a को बाहर निकाल लें, d बाय डी टी ऑफ टी स्क्वेयर और इस 2 का अलग डेरिवेटिव लें, d बाय डी टी ऑफ 2, 3a पावर रूल 2 नीचे t और पावर में से 1 माइनस, और यहाँ पे फिर t का डेरिवेटिव है बेस का dt बाय dt, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा उसका डेरिवेटिव 0 है, 3 2s are 6 a t पावर 2 माइनस 1 यानी पावर 1 और dt बाई dt कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया dx बाई dt, तो ये हमारे पास एक डेरिवेटिव आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव सेकंड इक्वेशन का भी विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है। डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे आ जाएगा dy
बाय डी टी इज इक्वल टू 6 को बाहर निकाल लें और T4 का डेरिवेटिव डी बाय डी टी ऑफ टी पावर 4 प्लस डी बाय डी टी ऑफ इस 9 का भी डेरिवेटिव 6 पावर रूल अप्लाई करेंगे 4 नीचे और पावर में से 1 माइनस और फिर बेस का डेरिवेटिव यानी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 6 4 जार 24 टी 4 माइनस 1 3 तो ये हमारे पास डी वाई बाय डी टी आ गया। अब हमारे पास फंक्शन डी वाई बाय डी एक्स का डेरिवेटिव तो वो अभी आपको मैंने फार्मूला लिख के दिया है कि डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। ये इक्वेशन 3 है, इसमें पुट कर लेते हैं। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी है 24 टी क्यूब डी एक्स बाय डी टी 680 680 6 1 are 6 6 4 are 24 और एक टी इस क्यूब के साथ कैंसिल तो टी स्क्वायर आ जाएगा तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू रह जाएगा 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर और डी वाई क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई। तो ये असल में सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव दोबारा ले रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे डी बाय डी एक्स है 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी है तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लेंगे बल्कि विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। तो यहाँ पे हम डी टी से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं डी टी बाय डी टी। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस डी टी को यहाँ ले आए डी बाय डी टी आप 4 टी स्क्वायर बाय ए और ये जो डी एक्स है इसको इस तरफ ले जाए तो ऊपर तो डी टी लिखा हुआ है नीचे डी एक्स आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी। ये 4 बाय ए को बाहर निकाल लें, हम डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें डी एक्स बाई डी टी ये है तो इसको जब हम इन्वर्ट कर देंगे डी टी बाई डी एक्स तो ये आ जाएगा 1 बाय 680। तो डी टी बाई डी एक्स की बजाय यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1 बाय 680 4 बाय ए पावर रूल अप्लाई होगा यानी पावर नीचे टी पावर में से 1 माइनस और फिर बेस का डेरिवेटिव डी टी बाय डी टी और साथ है 1 बाय 680 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 आर 8 बाय ए टी पावर 2 माइनस 1 से पावर 1 आता है डी टी और बाई डी टी ये कैंसिल इससे 1 आता है यानी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और 1 बाय 6 ए टी
तो t को t के साथ कैंसिल कर लें, 2 3 आर 6 और 2 4 आर 8, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रह जाता है, नीचे यहाँ पे a और a स्क्वायर और 3, तो 3a स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दो फंक्शन है पार्ट सी में, मेथड वही है, पहले हम इसका डेरिवेटिव फर्स्ट इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय डी टी इज इक्वल टू a को बाहर निकाल लें, d बाय डी टी ऑफ cos 2t। a cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन, तो माइनस साइन और जो एंगल है यहाँ पे 2t है तो 2t आएगा, यानी माइनस साइन 2t। अब डेरिवेटिव ऑफ द एंगल भी लेना है, तो d बाय डी टी ऑफ 2t, इस माइनस को शुरू में लिख लें, माइनस a साइन 2t, इस 2 को बाहर निकाल लें और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dt बाय dt, तो इससे 1 आता है, कैंसिल हो जाता है, 2 को शुरू में लिख लेंगे, तो माइनस 2a साइन 2t, ये हमारे पास dx बाय dt है। एक जगह पे हमें dt बाय dx भी चाहिए होता है, तो इसको इन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2a साइन 2t, तो वहां पे हम ये यूज कर लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट टू इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का डेरिवेटिव लेंगे, dy बाय डी टी इज इक्वल टू, t को बाहर निकाल लेंगे, d बाय डी टी ऑफ साइन 2t, साइन 2t, तो b साइन का डेरिवेटिव है cos, तो साइन 2t का डेरिवेटिव होगा cos 2t, और फिर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल t बाय डी टी ऑफ 2t, b cos 2t, 2 को बाहर निकाल लें, dt बाय dt, इससे 1 आता है, यानी कैंसिल हो जाता है, 2 को शुरू में लिख लें, 2b cos 2t, ये हमारे पास डेरिवेटिव है dy बाय dt। अब हमने फाइंड करना है, नाउ हमें तो फाइंड करना है dy बाय dx, जो इक्वल होगा dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें dt और dt कैंसिल हो जाता है, इससे dy बाय dx ही आता है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt 2b cos 2t divided by dx by dt, dx by dt minus 2a sin 2t, minus 2a sin 2t, 2 और 2 कैंसिल, dy by dx इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस आप यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं, माइनस b बाय a, और cos बाय साइन से कोटेंजेंट आता है, तो कोटेंजेंट 2t, इसको हमने दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, cos बाय साइन कोटेंजेंट, और जो एंगल cos और साइन के साथ है वो भी
वो ही एंगल कोटेंजेंट के साथ होगा। अब ये इक्वेशन 3 है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d बाय डी एक्स ऑफ किसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाय डी एक्स को, और d बाय डी एक्स ऑफ माइनस b बाय ए कोटेंजेंट 2t। इससे आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x है और ये t है, तो हम t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। तो हम क्या करते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ माइनस बी बाय ए कोटेंजेंट 2t, dt के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी बाय, इस डी एक्स को उस साइड पे ले जाते हैं और इस डी टी को यहाँ ले आते हैं, डी बाय डी टी ऑफ माइनस बी कोटेंजेंट 2t, यहाँ पे b के नीचे a भी है, और डी टी, और यहाँ पे ये डी टी यहाँ पे आ गया है और डी एक्स वहाँ पे, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा डी एक्स। डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये माइनस बी बाय ए तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। हमने कोटेंजेंट 2t का डेरिवेटिव फाइंड करना है, और कोटेंजेंट 2t का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 2t, और फिर इस 2t का भी डेरिवेटिव लेंगे, d बाय डी टी ऑफ 2t, और ये जो dt बाय डी एक्स है इसकी जगह पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2a साइन 2t, 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2a साइन 2t। इसको ब्रैकेट में भी डाल लें, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस बन जाता है, और एक माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, b बाय ये 2a और a मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2a स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर 2t। इसमें से देखें ये 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ dt का डेरिवेटिव, तो dt बाय dt इससे 1 आता है, तो वो हम नहीं लिखते, बस यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और साथ ये वैल्यू भी है 1 बाय साइन 2t, ये 2t तो हमने यहाँ शुरू में लिख दिया है। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, माइनस b बाय ए स्क्वायर, कोसेकेंट रेसिप्रोकल है 1 बाय साइन के, तो यहाँ पे तो कोसेकेंट स्क्वायर है, तो ये होगा 1 बाय साइन स्क्वायर, और इसके साथ 2t है तो इसके साथ भी 2t आएगा, तो कोसेकेंट स्क्वायर 2t का रेसिप्रोकल है 1 बाय साइन स्क्वायर 2t, और एक ये वैल्यू है 1 बाय साइन 2t। तो अब ये सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 2t, और साइन 2t आ जाएगा साइन क्यूब 2t। याद रखें कि जब आप कोई ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर, ये जो साइन है या कास है, इसके ऊपर आता है, इस 2t और 2t का स्क्वायर नहीं आएगा, बल्कि साइन स्क्वायर 2t और साइन 2t, तो इसका पावर 1 है और इसका 2 है, तो साइन क्यूब 2t आ जाएगा। 2t तो एंगल है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। अब पार्ट डी है, सेम मेथड है,
इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी। 3a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, डी बाय डी टी ऑफ टी बाय 1 प्लस टी क्यूब। 3a। अब यहाँ पे कोशन रूल अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड में है। तो कोशन रूल ये है कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर लेंगे, 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। फिर ऊपर हमने 1 प्लस 3 क्यूब, इसको इसी तरह लिखना है और इसका डेरिवेटिव लेंगे, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, फिर माइनस फार्मूले का। अब ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसको इसी तरह लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, d बाय डी टी ऑफ 1 प्लस टी क्यूब। dx बाय डी टी इज इक्वल टू 3a, नीचे ये आ जाएगा 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। 1 प्लस टी क्यूब को इसी तरह लिख लेंगे, 1 प्लस टी क्यूब। डी टी बाई डी टी, इससे 1 आता है, माइनस यहाँ पे t लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करके भी कर सकते हैं। देखें, ये डेरिवेटिव 1 का भी होगा और टी क्यूब का होगा, तो 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस और t पावर 3 का डेरिवेटिव होगा, 3 को नीचे ले आए t और पावर 3 में से 1 माइनस कर दें और फिर dt बाई डी टी होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे 1 आता है। तो ये आ जाएगा 3a 1 प्लस टी क्यूब, क्योंकि अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो यही आएगा, माइनस t और ब्रैकेट 0 प्लस 3t और यहाँ पे 3 माइनस 1 से स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। dx बाय dt इज इक्वल टू 3a 1 प्लस टी क्यूब माइनस t को 3t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3t होल स्क्वायर। dx बाय dt इज इक्वल टू 3a इंटू 1 t क्यूब माइनस 3t क्यूब से आता है माइनस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। तो dx बाई डी टी तो ये आ गया, इसको हम यूज करेंगे, लेकिन जब हम इसको इन्वर्ट करते हैं डी टी बाई डी एक्स तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, यानी 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब। तो ये दो वैल्यूज हम यूज करेंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इस सेकंड इक्वेशन का, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, 3a को बाहर निकाल लेते हैं, d बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब। 3a, दो फंक्शन डिवाइड में है तो कोशन रूल, 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, जो यहाँ पे नीचे जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब ये वाला फंक्शन इसी तरह लिखेंगे, 1 प्लस टी क्यूब और इसका डेरिवेटिव लेंगे, d बाय डी टी ऑफ टी स्क्वायर, फिर माइनस, अब ये वाली
अब ये जो फंक्शन है इसको इसी तरह लिख लें टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी क्यूब। डी y by dt is equal to 3a 1 plus t क्यूब। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 नीचे t और पावर में से 1 माइनस, और बेस dt बाई dt है वो 1 है, उसका डेरिवेटिव हम नहीं लेते, माइनस टी स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टी क्यूब का डेरिवेटिव 3 नीचे t और पावर 3 में से 1 माइनस, और फिर t का डेरिवेटिव आता है dt बाई dt, वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि उससे 1 आता है। नीचे ये वाला वैल्यू है 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3a इंटू 1 प्लस टी क्यूब 2t, क्योंकि 2 माइनस 1 है तो इससे पावर 1 आएगा, माइनस टी स्क्वायर 0 प्लस 3t, और 3 माइनस 1 से स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 3a। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t, प्लस 2t को t क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t पावर 4, माइनस 3t स्क्वायर को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3t पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t क्यूब होल स्क्वायर। डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 3a इंटू 2t, 2t पावर 4 माइनस 3t पावर 4, तो प्लस माइनस माइनस, इससे आएगा माइनस टी पावर 4, माइनस टी पावर 4। 2 माइनस 3 से 1 आता है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ माइनस है और t 4, और यहाँ पे भी t 4, तो वो इसी तरह आएगा, यानी माइनस 1t पावर 4, और नीचे है 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। क्योंकि हमें तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है 3a इंटू 2t माइनस टी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। फिर है डिवाइड, फिर dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी ये है 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू 2t माइनस टी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये ऊपर आ जाएगी, 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 3a 1 माइनस 2t क्यूब, 1 माइनस 2t क्यूब। ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल और 3a इसके साथ कैंसिल, रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t
माइनस टी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब। ये इक्वेशन 3 है। अब हम दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट 3 with respect to x. So d by dx of dy by dx is equal to d by dx of 2t minus t power 4 divided by 1 minus 2t cube। ये आ जाएगा d square y by d x square is equal to, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे x है और यहाँ पे वेरिएबल t है, तो हम क्या करते हैं 2t माइनस टी पावर 4 1 माइनस 2t क्यूब। इसके साथ dt मल्टीप्लाई भी करते हैं और dt डिवाइड भी कर लेते हैं। d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx को यहाँ ले आते हैं और dt को यहाँ पे, तो d बाय dt ऑफ 2t माइनस टी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t पावर 3 और यहाँ पे है dt और ये dx यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय dx। d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ कोशन रूल अप्लाई होगा। कोशन रूल ये है कि 1 माइनस 2t क्यूब, इसका स्क्वायर लें जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन को ऊपर इसी तरह लिख लें और इस ऊपर वाले फंक्शन 2t माइनस टी पावर 4 का डेरिवेटिव ले d बाय डी टी ऑफ 2t माइनस टी पावर 4, फिर माइनस, अब ये जो फंक्शन है 2t माइनस टी पावर 4 इसको इसी तरह लिखें और इसका डेरिवेटिव लें d बाय डी टी ऑफ 1 माइनस 2t पावर 3 और dt बाई डी एक्स ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस टी पावर 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a 1 माइनस 2t क्यूब। d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2t क्यूब को इसी तरह लिख लेंगे। इसका डेरिवेटिव देखें 2 तो बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव यानी dt बाई डी टी उससे 1 आता है, माइनस t पावर 4 का डेरिवेटिव 4 नीचे, t और 4 में से 1 माइनस तो बस 3 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लेंगे माइनस 2t माइनस टी पावर 4, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, t पावर 3 का डेरिवेटिव तो 3 नीचे और 3 में से 1 माइनस तो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय देखिए 1 माइनस 2t क्यूब होल पावर 2 और 1 माइनस 3t क्यूब, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2t क्यूब होल पावर, इसका पावर 2 है इसका पावर 1 है तो ये पावर आ जाएगा 3 और साथ यहाँ पे 3a भी मल्टीप्लाई कर लें और ये वाली वैल्यू फिलहाल इसके साथ यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। टी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2t क्यूब 2 माइनस 4t क्यूब माइनस 2t माइनस
t power 4 minus 2 3s are 6 minus 6t square divided by 3a into 1 minus 2t cube whole power 3 और ये भी यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस t पावर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 1 को माइनस 4t क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस 4t क्यूब, माइनस 2t क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4t क्यूब, माइनस और माइनस प्लस 2 4 आर 8 t पावर 3 और 3 6 minus 2t और ये minus 6t square माइनस और माइनस प्लस 2 6 आर 12 और t क्यूब माइनस और माइनस प्लस t पावर 4 माइनस 6t पावर 2 माइनस 6t पावर 6 divided by 3a into 1 plus 2 power 3 whole power 3 और यहाँ पे 1 plus t cube whole square d2y by dx square is equal to 2 minus 2 minus 4t cube और minus 4t cube minus 8t cube और प्लस 12t क्यूब तो इससे आता है प्लस 4t क्यूब क्योंकि इससे माइनस 8 आता है और ये प्लस 12 है तो प्लस 4 रह जाते हैं प्लस 8t पावर 6 और माइनस 6t पावर 6 तो इससे आता है 2t पावर 6 1 प्लस t पावर 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a into 1 minus 2t cube होल क्यूब इज इक्वल टू इन सब में से 2 कॉमन हम ले सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2t क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा t पावर 6 इंटू 1 प्लस t पावर 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब होल क्यूब d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यहाँ पे देखें आप इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर क्योंकि 1 स्क्वायर से भी 1 आता है इस t पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ t क्यूब होल स्क्वायर यानी ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b t क्यूब तो देखें बीच में 2t क्यूब को मैंने ये जो 2t क्यूब है इसको मैंने लिखा 2ab तो ये तीन टर्म्स को मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे है 1 प्लस t पावर 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब होल क्यूब 2a प्लस b स्क्वायर यानी t पावर 3 और इसका स्क्वायर और 1 प्लस t क्यूब होल स्क्वायर पहले से यहाँ पे है 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब होल क्यूब d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस t क्यूब पावर 2 और 1 प्लस t क्यूब पावर 2 दोनों का बेस सेम है तो 1 प्लस t क्यूब 2 प्लस 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस 2t क्यूब होल क्यूब तो ये हमारा लेक्चर नंबर 43 था जिसमें हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड